कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने और पुरुषोत्तम भाई आपने, धर्मवीर भाई की राम राम। आपने भी और सारे भाइयों ने किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वास्ते राम राम और बधाई। बधाई दिवाली की। और दिवाली के साथ जुड़े हुए जो पर्व हैं, गोवर्धन पूजा है, भाई दूज है, सारे त्योहारों की, धनतेरस है, धनतेरस तो चली गई, तो सभी त्योहार अच्छे बीत रहे होंगे भाइयों के, ऐसी हम उम्मीद भी करें और ये अच्छे बीते हैं ऐसी हम दुआ भी करें। और दिवाली भी हर्षोल्लास से सारे भाई मनाओ धर्मवीर भाई जी। तो ऐसे खुशी के मौके पे पुरुषोत्तम भाई जी, नई फसल क्या बोएंगे? हाँ, फसल कोई ऐसी नई फसल का आज तो जिक्र करो कि जिस तरह से दिवाली का साल के अंदर त्योहार जब आता है तो न्यारी खुशी हो ना जी। कोई नई फसल का आज जिक्र करो कि कोई नई सी बात हो कुछ। हाँ धर्मवीर भाई, आज नई ही बात करने वाले हैं किसान वाणी कार्यक्रम में, और आज फसल भी हम नई ले आए हैं। अच्छा, मैं वही तो। हाँ, और वो फसल है, वैसे तो भाई परिचित है उससे, बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न, हाँ जी, बहुत कमाल की फसल है यह। और सफल किसान होकर इसमें खेती करा है बढ़िया। और ज्यादातर जो इलाका, वैसे सारे एरिया में मौज है इसकी खेती जी, पर जो हमारे सोनीपत का आसपास का इलाका है ना जी धर्मवीर भाई जी, यानी सोनीपत जिला कह लो या आसपास का इलाका कह लो, उन्होंने तो वहाँ के जो किसान हैं उनकी तो हालत बदल दी इसने। अच्छा, दशा और दिशा बदल दी भाई। पहले नो बताओ पुरुषोत्तम भाई, अगर जो ऐसी बात है ना कि भी दिशा ही बदल दी किसान की, तो किसानों ने इसका मतलब बहुत ज्यादा लाभ कमाया, इससे तो खूब लाभ कमाया। और देखा देखी धर्मवीर भाई, जो दूसरे हमारे किसान है ना, वो भी बेबी कॉर्न की फसल उगाने लग गए। ये बेबी कॉर्न है क्या चीज, नू तो बताओ पुरुषोत्तम भाई। धर्मवीर भाई, यही तो हम बात कर रहे हैं आज। जो बेबी कॉर्न है, मक्की का नाम तो आपने सुना? हाँ, मक्की का तो सुना। मक्की से जुड़े हुआ काम है यो। अच्छा, हाँ, मक्की का मतलब ना, बेबी क्यों को है बेबी? बेबी कॉर्न है या उंगली के आकार, उंगली हो ना जिस तरह, हाँ हाँ, उंगली के आकार की जो मक्की का भुट्टा है ना, अच्छा, जो पूरा पक नहीं रहा, अच्छा अच्छा, वो बेबी कॉर्न है। अच्छा, इसको तो फिर मतलब ना, जैसे मक्की का भुट्टा आया और आप कह रहे कि उंगली जितना हो जब, हाँ, तो उसी टाइम तोड़ ले। फिर उसने रेशमी के पोड़े आवा इसमें, हाँ हाँ, रेशमी सी देखा होगा आपने जी जी। जब आ जा, और उस वक्त यानी कि 1 से 3 दिन के अंदर अंदर उसने तोड़ का उपयोग में करा, उसने प्रयोग में लावा जी। और इसकी जो तुड़ाई है उगाए जाने वाले मौसम पर आधारित है, मौसम के अनुसार चला ये काम। अच्छा, और इसने हम कच्ची सलाद बोला ना, उसमें भी प्रयोग कर लें, उस तरह में खा सका है जी, आहार के रूप में भी इसमें प्रयोग कर सका है। अच्छा, और यदि आपने पकोड़े बनाने हो, सब्जी बनानी हो, अचार बनाना हो, खीर बनानी हो, उस सब में बेबी कॉर्न का प्रयोग हम कर सका है। कमाल हो गए पुरुषोत्तम भाई। ये छोटी छोटी जो आप कह रहे हैं उंगली जितने आकार की जो बेबी कॉर्न है, ये तोड़ कर खास के, तो इस कच्ची ने कौन खावे?
बस इसका प्रयोग करें ना, इसमें पौष्टिकता बहुत हुआ है। अच्छा इसमें जो पौष्टिक आहार है धर्मवीर भाई एक, अच्छा जी। इसमें जो मौसमी सब्जियां है ना उससे भी अच्छा है। इसमें प्रोटीन है, विटामिन है, लोहा है, फास्फोरस है, ये सारे के सारे पौष्टिक तत्व हैं। भाई पुरुषोत्तम भाई नो नहीं बात बनती जी, या नहीं बात समझ में आई। आप नो बताओ सीधा सीधा भाई इसकी खेती करें तो क्यों करें, क्या फायदा है? एक तो इसने धर्मवीर भाई हम सारे साल उगा सका है। एक तो इसने सारे साल उगा सके, यानी ठीक। कि एक साल यानी में कि आप 3-4 फसलें भी ले सकें इसकी आसानी से। अच्छा यानी कि इसको उगा करके, और ये जो आप और साइंसदान जो बतावा भाई फसल विविधीकरण करना चाहिए, तो फसल विविधीकरण का काम तो हो सके फिर इसमें। हाँ, ये फसल भी बढ़िया हो जाएगी और विविधीकरण भी हो जाएगा। और ज्यादातर धर्मवीर भाई जो शहर है ना, शहर जी, जैसे हम सोनीपत बात कर रहे थे, शहर के आसपास का जो इलाका है ना अपना, उसमें यदि बेबी कॉर्न की खेती करें, उगावा ना जी, तो ज्यादा लाभ माना मिलेगा। अच्छा इसकी तो विदेशों में भी मांग है, बेबी कॉर्न की। हाँ। अच्छा, और इसने जो पशु है हरे चारे के रूप में भी खूब खावा। मतलब जो इसके जो बाकी का बचा पेड़े का हिस्सा है वो तो हरे चारे में इस्तेमाल हो जाएगा, और बेबी कॉर्न तोड़ के ये बिक्री हो जाएगी। बहुत और अच्छी बात। जो अपने आसपास के होटल वगैरह हुआ ना, या बड़े दुकानदार हैं, उनमें घनी मांग है इसकी। अच्छा पर नो बताओ पुरुषोत्तम भाई, आपने नो तो बता दिया कि भाई इसने साल में जब मर्जी लगा लो, लेकिन फिर भी जब काम करना ही आ गया तो फिर आप इसका सही सही खुल कर बताओ कि भाई कब कब हमने लगानी चाहिए, अब लगाई जा सके कि नहीं लगाई जा सके। हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न धर्मवीर भाई आपने पूछा है जी। कि जो अपना इलाका है ना उत्तर भारत का, इसको बेबी कॉर्न की जो फसल है, एक हम फरवरी से लेकर नवंबर तक इसने बो सका है। यानी फरवरी के महीने तक लेकर नवंबर के महीने तक बो सके। हाँ, पूरे साल का टाइम बता दिए तो आपने फिर लगभग। और ये दिसंबर जनवरी में भी बो सका है। अच्छा, पर यदि अगस्त से नवंबर के बीच में बोआ, यानी इस वक्त जो आप चर्चा कर रहे हैं, जी जी, तो बिजाई इसकी सबसे बढ़िया हुआ है, अच्छी किस्म और पैदावार सबसे बढ़िया लेवा। अच्छा बताओ फिर किस तरह बो है, किस तरह क्या तरीका होना चाहिए बिजाई बोने का? देखो, खेत तो लेना पड़ेगा वरना। हाँ, खेत तो लेना पड़ेगा। और खेत की बिजाई करके, खेत को अच्छी तरह से बुआई करके उसकी, और जो डोले बना ले उसमें मेढे, मतलब डोल बना करके फिर बोना है, फिर बोनी है। अच्छा, और ये जो है ना, एक एकड़ हाँ, ले ले, एक खेत ले लिया मैंने, हाँ, पौधों की संख्या रखनी अपने कतार से कतार की दूरी की बात कर रहे हैं तो 60 सेंटीमीटर रखा, मतलब लाइन से लाइन की दूरी तो 60 सेंटीमीटर की रख लें। और पौधे से की बात करनी है तो लगभग 15 सेंटीमीटर रखनी है। यानी पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर की रख लें, और एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी जो है 60 सेंटीमीटर की रखनी। और तो मेढ़े बनानी है, मतलब मेड़ बना करके बोना है, डोलियां बनानी है। डोलियों बना करके हमने फिर अंदाजा भी हो जाएगा भी कितनी, एक डोली में कितनी राखनी है, कितनी संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पतले जो पौधे हुआ ना वो निकाल देने चाहिए। अच्छा पुरुषोत्तम भाई, एक बात और जी, चलो ये तो बिजाई का तरीका होया, पर बीज कितना चाहिएगा? बीज इसमें काफ़ी बारीक हुआ इसका बीज। हाँ, और 1 किले में 8 से 10 किलोग्राम बीज काफ़ी रवा है। मतलब 8 से 10 किलो बीज प्रति एकड़ की दर से हम इस्तेमाल कर सकें, तो फिर इसका मतलब तो ठीक है। चलो, ये तो मक्की जैसा दाना ही होता होगा इसका। मक्की जैसा दाना है। अच्छा, इसका फिर कोई बीज का उपचार करके बो दें कि भी बो सकें? बहुत अच्छा पूछा आपने। बीज धर्मवीर भाई क्या है कि कोई भी फसल हम बोआ, यदि उसका बीज उपचार हमने कर किया जी, तो आदि जो बीमारियां हैं, यानी कि उसकी स्वास्थ्य की एक तरह से गारंटी बन जाए। तो बीज का उपचार के वास्ते तो आप हर बार जिक्र करी है कि जो बावस्टिन है या कैप्टान है, ये दवा लेवा हम, यानी कि एक मात्रा में ले ली, मान लिया हमने, यानी एक हिस्सा बावस्टिन का, एक कैप्टान का। हाँ, तो एक ग्राम ले ली दवाई, और 1 किलो बीज, 1 किलो बीज, मतलब 1 किलो बीज में 1 ग्राम तो कैप्टान ले लें, 1 ग्राम ले लें बावस्टिन, मतलब 1:1। तो इस तरीके से दवाई लेकर के और प्रति किलो के हिसाब से हमने इसको उपचारित करके ही बोना है। हाँ, तो उससे धर्मवीर भाई जो भी अपने
ज्यादातर विशेष तौर पे जड़ों से लगने वाले रोग है ना, जड़ वाले रोग जी उससे बचाव करना हुआ है। जी 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 जी। तो इसलिए बीज का उपचार बहुत ही अच्छी तरीके से हमने कर देना चाहिए। तो बोदियां बोने के बाद फिर आती है बात पुरुषोत्तम भाई कि भाई खाद तो देखो देना ही पड़ेगा, पर खाद के लिए तो भाइयों को चाहिए कि वो पहले अपनी मिट्टी की जांच के आधार पे और इन उर्वरकों का इस्तेमाल करें। हाँ, और मिट्टी की जांच हो जाएगी धर्मवीर भाई तो ये भी पता लग जाएगा कि हमने कितनी खाद डालनी उसमें जी, नहीं तो फिर अंदाजे से खाद डालेगी। अंदाजे से नो है कि भाई जैसे ना 1 एकड़ का खेत है, हाँ, एक तो एकड़ की बात कर रहे हैं हम। उसमें 6 टन जो गोबर की डालना गोबर पहले। की गली सड़ी खाद घेर के और खेत को तैयार कर लें। और उससे पहले चाहे तो पहले तो होना तो ये चाहिए कि रासायनिक खाद अगर इस्तेमाल करनी है तो फिर मिट्टी की जांच करा के और जैसा फिर रिपोर्ट आवे उस रिपोर्ट के आधार पर भाई जिस तत्व की कमी लगे वही तत्व उसका प्रयोग करना और चाहिए। उतनी मात्रा में करें। और एक और बात पुरुषोत्तम भाई जी। देखो फसल जब पैदा करेंगे तो खरपतवार भी जामेंगे, बिल्कुल होता ही है। तो इसमें भी खरपतवार जामदे होंगे। पहले तो धर्मवीर भाई हम जाना है कि अच्छी प्रकार से वो खेत को अच्छी तरह तैयार कर लें। जी फिर भी यदि घास फूस जाम जाए हाँ हाँ, तो हम इसमें ले लें एट्राजीन 400 से 600 ग्राम। यानी कि बिजाई के तुरंत बाद एट्राजीन 400 से 600 ग्राम की दर से दवाई ले लें और इसका छिड़काव ज़्यादातर खरपतवारों को ख़त्म ही कर देगा। खत्म ही कर देगा आगे नहीं और यूं ना यूं लगा कि 1-2 बार फिर निलाई गुड़ाई भी कर दें। लड़ाई गुड़ाई भी दोनों कर लें। प्रकार से खरपतवार हम खत्म कर सका है। निलाई गुड़ाई से तो और भी फायदा हुआ, फसल ना भी जी। जमीन ना भी हाँ हाँ। और घास फूस भी निकल जाए। एक और बात पुरुषोत्तम भाई, जी अब कोई फसल बोई है तो उसको पानी तो चाहिए, बिल्कुल। तो इस बेबी कॉर्न को कितनी सिंचाई चाहिएगी, कब करनी चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा बताओ। इसमें हमने देखो बात करी थी कि मेडों में बोनी है, मेडों में बोनी है, और जब हम सिंचाई कराएं तो अच्छी तरह नहीं भरनी उसको, यानी कि क्यारी डूबनी नहीं चाहिए। डूबनी नहीं चाहिए, भाई कभी में जोन सी मेंढ सी बनाई में डूब ही जावे, डूब नहीं जावा। या यूं मोटे तौर पे कहा कि 2 से 3 भाग, यानी 2/3 हिस्सा क्यारी का जो मेंढ बनाई है उस तक ही पानी देना चाहिए। हाँ और सिंचाई की मात्रा तो वैसे एक बात है पुरुषोत्तम भाई, जी। बरसात बरसूत हो जाए या जमीन की किस्म किस तरीके की है उस पर भी तो काफी कुछ निर्भर करे ना। हाँ, मौसम और जमीन ये वैसे दो बातें तो रखनी है ध्यान में। वैसे नू बताओ पुरुषोत्तम भाई, जी। कम से कम कितनी सिंचाई देनी पड़ेगी इसमें? कम से 2 से 3 सिंचाइयाँ तो हमने करनी पड़ेंगी। जैसे मान लिया पहली पहली सिंचाई कब सिंचाई दें? हम कम लगभग 20 दिन के बाद करें, यानी बुआई कर दी उसके 20 दिन बाद पहली सिंचाई देनी। कर दे। दूसरा पानी कब दें? फिर दूसरा पानी देवा जब अपनी फसल थोड़ी सी घुटनों तक आ जाए, अच्छा। 2-2.5 फीट की हो जाए समझो एक तरह से। जी जी जी। और तीसरी? और तीसरी फिर जब हमने वो तोड़ने का टाइम आ जाए, यानी जब मैं मतलब मैं मंजरी बोल रहा हूँ ना, जी में कुकड़ी बननी शुरू हो जाए, हाँ, तो उस वक्त वे जब हम निकलनी शुरू हो उस टाइम दे दे। अच्छा अच्छा। तो ये 3 सिंचाई यदि कर देंगे तो मेरे ख्याल बेबी कॉर्न जो है हमने अच्छी फुटवार देवेगी। जी जी जी। तो एक और बात पुरुषोत्तम भाई, जी। जो बेबी कॉर्न है ये तो लगा ली, इसमें कोई और फसल भी लगाई जा सके बीच में? हाँ, ये बहुत अच्छी बात किसान भाइयों वास्ते आपने चर्चा करी है कि इसमें जो अंत फसलें हैं, अंत फसलें बोल रहा हूं, जिसमें छोटी फसलें, जिस तरह आलू है, इंटरक्रॉपिंग, हाँ, हाँ, आलू है, मेथी है, पालक है, पत्ता गोभी है, मटर है, ये सारी की सारी फसलें हम बेबी कॉर्न के साथ बो सका है। अच्छा। और जी। आजकल ये फसलें चल भी रही हैं। भाई तो फिर तो कमाल हो गई, तो फिर तो एक खेत में 2-2 फसलें हो जाएंगी। तो इसलिए धर्मवीर भाई हम कह रहे हैं कि जो यदि बेबी कॉर्न की खेती किसान भाई कर रहे हैं तो उन्होंने घना लाभ हुआ है। तो इसमें फिर अच्छी प्रकार से उसकी जो है तोड़ाई कर दे। अच्छा नो बताओ कितनी की पैदावार आ जाए इसकी बेबी कॉर्न की? 1 किले में से यदि हमने फसल की बात करनी है, हाँ। तो 8 से 10 क्विंटल लेनी है। मतलब कुकड़ी तो 8 से 10 क्विंटल निकली आवेंगी इसकी छोटी छोटी। हाँ। और चारा? फिर चारा तो लगभग 150 क्विंटल के आसपास निकल जाएगा एक किले में से। भाई और पशुओं को भी खूब चारा मिलेगा। तो इस तरह से खूब लाभ जो है हम बेबी कॉर्न से कर सकें। और एक बात मैं भी कह दूं पुरुषोत्तम भाई जी, देखो भाई ये जो काम करे ना खेती बाड़ी का भाई, जी जी, तो अपनी तो यही सलाह है भाई, देखो कोरोना से बच कर काम करें। ये तो बिल्कुल सही कह रहे आप। कोरोना से तो चाहे हमने लगा है कि कोरोना कम हो गया,
लेकिन गया नहीं कोरोना, लुका बैठा। लुका कहीं बैठा है, कभी भी दिक्कत कर सका है। इसलिए अपना बचाव करते हुए हमने हर अपनी फसल बाड़ी का काम जो है करना है। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो पुरुषोत्तम भाई जी धर्मवीर भाई, देखो अपना जो दिवाली का पर्व है, अमावस के दिन आवे, अमावस के दिन और प्रकाश का त्योहार। प्रकाश का त्योहार, तो इस प्रकाश का जो मतलब है ना, कुछ मतलब है इस प्रकाश का। तो हम शास्त्रों में पढ़ कर देखा ना धर्मवीर भाई जी, तो यूँ शास्त्र बतावा कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। लेकिन इस अंधकार और प्रकाश का मतलब क्या है पुरुषोत्तम भाई? इसके बारे में अपा एक भजन के जरिए क्यों ना सुन लें? तो कवि तो बड़ी अच्छी तरह बताया, क्योंकि जहां पहुंचे कवि नहीं पहुंच सकता रवि। बिल्कुल। तो एक भजन सुना है राम कुमार की आवाज में, सुनवा दो, जिसमें कि वो इशारा कर रहे कि भी इंसान को परम प्रकाश की जो डगर पे चलना चाहिए। जी सुना फिर सुनाओ। आले डगरे परम प्रकाश की जब लो में लो मिलती है, जी जब लो में लो मिलती है। चक्कर 16 आधार तू है, 2 लक्ष्य 5 विचार तू है, सर्वे भेद 29 निहार तू, तने मिले खबर खुदे आस की, माँ मरे पैती खिलती है। कुंड
से जाकर पूछी, सच्चे सतगुरु से जय करना चाहे आस की, करना चाहे आस की, उसकी अचले नहीं हिलती है, तेजी जब लो में लो मिलती है। ले विक्षेप खकार सा स्वादु समाधि के त्यागी व्यघन तू, अरे शुद्ध चित्त हो जा एक लगन तू, बाधा मिटे जन्म योरे नाश की, वो गगने सुधा झिलती है, हे जी जब लो में लो मिलती है। अरे एक को मारे हो जा सेंसर तू, जमुआ ले मांगे से वर तू, अरे दर दर से हो जावे दर तू, संधे मिले खुदे खास की, नानुगरों की पिलती है, हे जी जब लो में लो मिलती है, ले डिगरे परम प्रकाश की, जब लो में लो मिलती है, हे जी जब लो में लो मिलती है। ले डगर परम प्रकाश की, जब लो में लो मिलती है। बिल्कुल सही उस परम पिता परमात्मा की जो परम प्रकाश का रास्ता है, आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि हम उस रास्ते की तरफ आगे कदम बढ़ावें। वो हमारा इंतजार कर रही है। प्रकाश की जो ज्योत है, जो रास्ता है, उसको हम महालक्ष्मी कह दें जी। उसको परम पिता कह दें, उसको हम कुछ भी नाम ले दें, वो एक है और अनेक नाम हैं, और अनेक नामों में से हमने उनका सहारा लेकर के उस एक परम प्रकाश में समाना हमारा लक्ष्य है। यो कवि ने बोला है जी। और धर्मवीर भाई जी, देखो अगली चर्चा भी आप करोगे जरूर, लेकिन इससे पहले भाई जी मौसम बताओ ना। मौसम में अधिकतम तापमान आज रहा है 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 14 डिग्री सेल्सियस, और कल 29 डिग्री रहने का अधिकतम संभावना है और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी सवेरे शाम धुंध की संभावना भी है। आमतौर पर मौसम जो है साफ रहेगा। और कल किसान वाणी कार्यक्रम में क्या क्या विषय लेकर के हम हाजिर होंगे? कल किसान वाणी कार्यक्रम में एक विषय रहेगा हमारे चर्चा का, किसानों की आय दुगनी करने में आधुनिक कृषि विधियों का महत्व। अच्छा। और साथ में चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के रूप में मटर की बिजाई में सावधानियां। तो ये एक थोड़ी सी चर्चा पुरुषोत्तम भाई इस बात की कर लें जी कि कुछ भाई ना औषधीय पौधे उगाने के बड़े शौकीन हो हैं, और आजकल औषधीय पौधों की भी काश्त जो है वो करें तो काफ़ी फायदेमंद सौदा साबित होता है। तो ऐसे में ये जो चंद्रसूर है ना, चंद्रसूर, हाँ चंद्रसूर को अपन ना इसको हालिम भी कह दें जी, तो इसको हम बरसीम होगा ना, बरसीम जी जी जी, ये बरसीम के बुआरे का टाइम चल रहा है। कुछ भाइयों ने बो दी होगी, कुछ लेट हो गए होंगे, तो इसको हम मिला के बरसीम में और चारे के लिए इसका छिड़काव कर सकें। बरसीम में जई भी बो दें, जापानी सरसों भी बो दें, चाइनीज़ कैबेज भी बो दें। इनका अगर मिश्रण करके अगर हम बोए ना तो लगभग 250 से 500 ग्राम बीज प्रति एकड़ जो अगर हम इसका ले लें ना, क्या नाम है, चंद्रसूर का जी, तो काफ़ी रहता है। तो इसका अब बात करें कि भाई ये जो है इसका क्या फ़ायदा। फायदे तो धर्मवीर भाई इसके काफ़ी नज़र आ रहे, वो बताओ जरा फिर आप। ये
जो रबी मौसम है ना, इसमें बहुत बढ़िया फसल है चंद्रसूर। हाँ हाँ लाभकारी है, गुणकारी है, औषधीय पौधा है। हाँ। और इसमें बात आई है कि इसके प्रयोग करने से खुद के बच्चों की लंबाई बढ़ानी हो और सुदृढ़ बनाना, उनको ओजस्वी तेजस्वी बनाना हो, तो दूध के साथ हम उसको पिला दें। और स्त्रियों को प्रसव के बाद जैसे टॉनिक के रूप में भी इसको दे सकें। खूनी बवासीर हो रही हो, किसी का दस्त लग रहे हो, अस्थमा के इलाज के लिए भी ये जो पौधा है बड़े काम का पौधा है। रही बात के भाई हमने कहा अभी बरसीम के साथ मिलाकर इसको बो दें, तो इसमें जो कटड़े कटड़ी बछड़े बछड़ी इनके पेट में ना कीड़े हो जाएं, आपने पता जून बोला जी ना। हाँ, तो अगर हम इसको ना वो करें ना खुआवें जी, तो इसका भी फायदा काफ़ी हद तक हम मतलब अभी पशुओं को भी मिल सके और पशु स्वस्थ रह सके, तो पशुओं के लिए भी ये फायदेमंद है। इसकी चटनी में अगर हम बना के खा लें तो चटनी इसकी बहुत स्वादिष्ट है, और हमारे जैसे बच्चे हैं, बड़े हैं, आदमी हैं, औरतें, सबके लिए फायदेमंद है। यानी कि जिस तरह धनिया पुदीने की चटनी बनाओ आप जी, चंद्रसूर की चटनी बनाकर हम खा सका है। तो इसको भाई थोड़ा ही सही, थोड़ा बहुत कहीं भी जहाँ जगह मिले इसको बो के और इसका फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए जी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो इसी के साथ ही किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। धर्मवीर भाई और पुरुषोत्तम भाई की राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।